हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस चैप्टर 12 है और इस चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि विद्युत धारा के लिए व्यंजक है। तो ऐसा है कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। और विद्युत धारा का जो संकेत होता है वो I होता है। ठीक है, और आवेश का संकेत Q होता है और समय का संकेत T होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया I बराबर Q बटा T। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, तो ये आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है बच्चे, वो एक विद्युत परिपथ का ये चित्र है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ का मतलब जिस पथ से होकर विद्युत धारा बहती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि विद्युत परिपथ जो होता है, विद्युत परिपथ में जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। और यह परिपथ जो होता है वह बंद परिपथ होता है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ प्लग और कुंजी लगा हुआ है, ये बल्ब का प्रतीक है और इसके नीचे जो है ये आपका आप कह सकते हैं सेलिया बैटरी का चित्र है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन है कि किसी तार में 5 सेकंड में 40 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी तार में 5 सेकंड में 40 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो विद्युत धारा यानी I बराबर क्या होता है बच्चे? Q अपन T। अच्छा, Q क्या है? आवेश। यहाँ आवेश कितना दिया हुआ है? 40 कूलम, तो 40 कूलम हो जाएगा। और समय कितना दिया हुआ है बच्चे? 5 सेकेंड, तो बटा में 5 सेकेंड। और 5 के पढ़ा में 40 कितनी बार में? 8 बार में, यानी 8 कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसी कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेरा कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को दर्शाता है? ठीक है, तो विभवांतर है या आवेश है या प्रतिरोध है या वोल्टता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कौन दर्शाता है भाई? प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध का जो संकेत होता है बच्चे वो R होता है। क्या होता है? R। और प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है आपका। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है मेरा कि विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा यानी I और विभवांतर यानी V, तो I और V के बीच जो संबंध को दर्शाता है वो ओम का नियम दर्शाता है। ठीक है बच्चे, ओम का नियम जो समानुपाती आपने पढ़ा होगा कि V समानुपाती होता है I के। ठीक है, और V जो होता है वोल्टेज को दर्शाता है और I जो होता है विद्युत धारा, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो ओम का नियम वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसको आपने लिखा होगा V समानुपाती I। और इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला प्राप्त होता है V बराबर IR, जहां R एक प्रतिरोध है। ठीक है ना, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज का नाम तो आपने सुना होगा ना। फ्यूज जो होता है, जो क्या होता है कि जो घर में जितने भी उपकरण लगाए जाते हैं अपने घरों में, तो उन उपकरणों को जलने से बचाता है। मतलब जब बिजली ज्यादा आ जाती है तो ये फ्यूज का जो तार होता है वो गल के टूट जाता है। ठीक है, और इस तरह से सारे जो उपकरण है जैसे टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, ये सब जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैंने क्या बताया अभी? तार गल के टूट जाता है, यानी तापन प्रभाव, है ना, क्योंकि ताप ज्यादा मिल जाएगा जिसकी वजह से वो गल के टूट जाता है ना। इसलिए इसका राइट आंसर विद्युत के तापन प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज एक सुरक्षा के युक्ति होता है बच्चे, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, चालक तार में ही धारा प्रवाहित होती है।
कुचालक तार होगा तो थोड़े उसमें धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो चालक तार में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है, तो याद रखना सारे बच्चे कि चालक तार में जो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी चालक तार में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य अपन समय, ठीक है। तो शक्ति जो उसको दर्शाते हैं P से पावर, ठीक है, और W का मतलब वर्क यानी कार्य, ठीक है, और T का मतलब समय। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है, और कार्य का जो एसआई मात्रक जूल होता है, सारे बच्चे जानते हैं, और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है, और जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। अगर कोई प्रश्न करे आपसे कि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, तो 1 वाट हो जाएगा, या 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। तो जूल प्रति सेकंड जो होता है ये भी शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा, और इसी को वाट भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर उपर्युक्त दोनों होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है मेरा कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए, 1 किलोवाट, अच्छा 1 किलो में 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है, और 1 घंटा में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो पूरा आप तरह से हो जाएगा। आप 1 किलोवाट घंटा को आपने यहाँ पर वाट सेकेंड में बदल दिया, तो ये हो गया 6 में 6 से गुणा हुआ 36, और 36 में 1 से गुणा हुआ 36 बोल सकते हैं, और यहाँ पर कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.6, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपका 5 हो जाएगा, यानी 36 गुणे 10 के पावर 5 हो जाएगा। लेकिन आप इसे मानक रूप में लिखते हैं तो आप लिखेंगे 3.6 गुणे 10 के पावर 6, अगर दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 10 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दशमलव यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट सेकेंड, जिसको हम क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन है बच्चे कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितना मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। बल्ब के तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या है, ठीक है। तो I बराबर जब Q बटा T होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, I गुने T, और I कितना एम्पियर दिया है, 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर हो गया, और T कितना दिया हुआ है, 10 मिनट, तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया, ठीक है। तो 0.5 एम्पियर गुने, अच्छा समय का ऐसा ही मात्रक मिनट नहीं होता है बच्चे, सेकंड होता है, ठीक है। इसलिए आप इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए अब यहाँ सेकंड लिखाया है, ठीक है। अब आप जब पूरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चे आएगा 300 एम्पियर सेकंड, जिसको हम यहाँ पर कूलम लिखे हैं, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक बच्चे याद रखना कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 300 कूलम होना चाहिए। कई बार तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बता देना है कि कूलम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है। सारे बच्चों को पता होगा कि वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो होता है, जो जलकर रोशनी उत्पन्न करती है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज तार के बारे में भी मैंने आपको बताया, फ्यूज के बारे में, कि फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। जो अचानक लाइन तेज आ जाता है तो उसका तार गल के टूट जाता है, यानी कि उसका गलनांक कम होना चाहिए, है ना, और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, कितना ओम प्रतिरोध है, 6 ओम प्रतिरोध है, और कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, 24 जूल। ऊष्मा को संकेत होता है H, हीट,
पढ़े हो ना, HEAT, हीट यानी उष्मा, और जूल के उष्मीय नियम से एक सूत्र प्राप्त होता है H बराबर I²RT। अच्छा, H कितना दिया है बच्चे, यहाँ पर देखो 24 जूल, तो यहाँ H के नीचे 24 हो गया, ठीक है, और I हमको पता नहीं है तो I², R कितना प्रतिरोध है 6 ओम, तो यहाँ 6 हो गया, और समय कितना है प्रति सेकंड यानी 8 सेकंड, तो यहाँ 1 हो गया, तो 6 एकम 6 हो गया, तो I² बराबर हो जाएगा 24/6, और 24 6 के पहाड़ा में कितनी बार में आता है 4 बार में, है ना, तो यहाँ 4 हो गया, तो I² बराबर 4, तो I बराबर रूट में 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी I क्या है विद्युत धारा है ना, तो इसका ऐसा मात्रक एम्पियर, तो यहाँ A लिख देंगे हम लोग, ठीक है, तो I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर हो गया, और आपको पूछा क्या है विभवांतर, ठीक है, तो ओम के नियम से एक सूत्र प्राप्त होता है V बराबर IR, तो I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर, और R कितना है 6 ओम है, ठीक है, और 6 में 2 से गुना हुआ 12, और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो इस तरह से हमारा आ गया 12 वोल्ट, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें से कौन होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि 3 तार हैं, समान लंबाई है, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एवं समान धातु का बना हुआ है, ठीक है, और उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो भाई समांतर क्रम, श्रेणी क्रम आपने पढ़ा होगा सारे बच्चे, तो इस क्रम को हम लोग, इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यदि प्रत्येक तार का प्रतिरोध कितना ओम है 1 ओम है, ठीक है, और कितने तार हैं 3 तार हैं, तो इसका क्या पूछा है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका मैं अगर कहूं कि राइट आंसर 0.33 ओम होगा तो आप कहेंगे कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ आराम से समझिए बच्चे, जब समांतर क्रम होता है तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और जब यही श्रेणी क्रम होगा तो r बराबर लिख देंगे r1 प्लस r2 प्लस r3। तो 1/r ये समतुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, ये वाला r, ठीक है, और तीनों प्रतिरोध कितना दिया हुआ था, प्रत्येक प्रतिरोध तार का प्रतिरोध कितना ओम था 1 ओम था, तो R1 की जगह पर भी 1, R2 की जगह पर भी 1 और R3 की जगह पर भी 1, ठीक है। तो इस तरह से 1/r बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ 1/r बराबर 3 हो जाएगा ना, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/3, और 1 में 3 से भाग देंगे बच्चे तो आएगा 0.33 ओम लगभग में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बच्चे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो अब श्रेणी क्रम की बात कर रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि 2 ही है ना, 3 रहता तो प्लस R3 हो जाता, और ये श्रेणी क्रम है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो R1 कितना ओम है 1 ओम, R2 2 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 2 ओम और 1 ओम, कितना ओम 3 ओम, और आपको धारा का मान निकालना है। तो यहाँ ओम के नियम से जो V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, और V का मान कितना है, तो यहाँ 6 वोल्ट है, तो 6 हो गया, और R कितना आ गया 3 ओम, तो बटा 3 हो गया, 3 के पढ़ा में 6 कितनी बार में 2 बार में, और I आप निकाल रहे हैं तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर 2 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है, तो वो कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन। बड़ा आसान सवाल है, इसको जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब समांतर क्रम में आप जोड़ते हैं बच्चे तो वो उसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R/n, ठीक है, क्योंकि R ओम वाले प्रतिरोध कितने हैं n प्रतिरोध है, और कौन सा क्रम है समांतर क्रम है, और तुल्य प्रतिरोध बताना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देना कि 1/R, ये R समतुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे चलता जाएगा 1/Rn तक, ठीक है ना, जहां तक हो जाएगा, ठीक है। अब 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R, तो इस सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध समान है, तो R ऐसे ही लिखते जाएंगे, तो यहाँ कितने R हो जाएंगे n हो जाएंगे, क्योंकि n तक चलता जा रहा है, तो 1/R बराबर 1/R गुने n। तो जब आप स्मॉल r निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा बड़ा R बटा में n, यानी समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R/n, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है बच्चे, वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि तार की लंबाई जितनी बड़ी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जितना ज्यादा उसकी मोटाई होगी प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, और उसकी मोटाई जो होगी जितनी कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तार के तापमान पर, तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट पर निर्भर करती है, लेकिन जो 4 नंबर है तार में प्रवाहित विद्युत धारा पर, तो ये इस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जस्ता है कि चांदी है कि सोना है कि नाइक्रोम है। तो सबसे अच्छा चालक बच्चे चांदी है, सिल्वर है, एजी है। ठीक है ना, ये याद रखना कि सबसे विद्युत का अच्छा चालक कोई पूछे तो आपको चांदी का नाम लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर होता है Q गुने V, और Q कितना है बच्चे, 2 कूलम्ब है, तो 2 कूलम्ब हो गया, और V कितना है 12 वोल्ट, तो यहाँ 12 वोल्ट हो गया, 12 दूना के 24, और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 24 जूल होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो जो एमीटर होता है बच्चे, जो धारा मापता है, वो क्या मापता है, धारा। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि एमीटर क्या मापता है, तो एमीटर धारा मापता है, और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है, जो विभवांतर मापा जाता है, उसको हमेशा पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है। और एमीटर क्या कहता है, धारा मापता है, और गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, ये बताता है कि धारा, उसमें कोई भी चालक है उसमें धारा है या नहीं है, ये अल्पतम धारा को माप करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है, ये वोल्टेज मापता है, और एमीटर विद्युत धारा मापता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है। जब श्रेणी क्रम होगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, दो ही है ना। देखो 10 ओम है और एक 20 ओम है, तो 10 और 20 जोड़ दीजिए, 30 ओम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही समांतर क्रम रहता तो 1/R बराबर 1/, सब बटा में हो जाता है, ये है ना, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि होने पर धातु तार का प्रतिरोध। तो सीधी सी बात है, हमने पहले भी पढ़ा ना कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है ना, याद रखना आपको। और तार की लंबाई बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, और तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, ये याद रखना है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है। ठीक है ना। और इतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, जो कि वो धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। एक अश्व शक्ति यानी HP हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो वो 746 वाट के बराबर होता है। आप इसे जरूर याद कर ले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यहाँ पर 4 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए सब में यहाँ 4R हो गया। ठीक है। और तुल्य प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है, तो 4R बराबर 20 ओम, तो R बराबर 5 ओम, यानी सब प्रत्येक प्रतिरोधकों का प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 5-5 ओम होगा, तभी तो 5 चौक के 20 ओम आएगा ना, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 5 ओम होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर धारा बराबर होती है। तो ये याद रखना बच्चे, 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।